नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चिराग पासवान की चुप्पी टूटने का इंतजार लंबे समय से था। चिराग पासवान को लेकर यह उम्मीद थी कि वो सस्पेंस क्लियर करेंगे, सस्पेंस पर से पर्दा हटाएंगे। चिराग पासवान ने जब दिल्ली से पटना लैंड किया तो जाहिर है उनसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, सबसे जरूरी सवाल था कि क्या चिराग केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। चिराग पासवान इस सवाल को टालकर आगे निकल गए हैं। हम आपको ये बता चुके हैं और ये हमने आपको बताया है कि क्या चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो डील तकरीबन फाइनल नजर आ रही थी, क्या मामला अटक गया है, क्या वो डील अटक गई है, इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि चिराग पासवान ने एक तरह से संकेत दिए हैं कि बीजेपी के साथ उनकी जो डील तकरीबन तय नजर आ रही थी वो किसी मामले को लेकर अटक गई है और मामला चाचा पशुपति कुमार पारस से जुड़ा हुआ ही है। जो खबर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस को भारतीय जनता पार्टी एनडीए से अलग नहीं करना चाहती और चिराग पासवान किसी भी हाल में उनको एनडीए से निपटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं बीजेपी उनको बाहर करे। एक बार फिर इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान दिल्ली से पटना लैंड करते हैं और उनसे यह सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, बनेंगे नहीं बनेंगे। गुजरात में अमित शाह से मुलाकात भी हुई। चिराग पासवान इस सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। एक और संयोग है, लेकिन उस संयोग से पहले, उस पर बातचीत करने से पहले हम चाहेंगे कि आप ये वीडियो देखिए। कैसे जब चिराग पासवान से पूछा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, क्या आपकी अमित शाह से मुलाकात हुई और आप केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, तो चिराग पासवान चुप्पी साध कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। तो आपने देखा चिराग पासवान आगे बढ़ जा रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और एक संयोग और हुआ जिसकी बातचीत हम कर रहे थे, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। जो राजनीति की सामान्य समझ भी रखते हैं, राजनीति के जो बड़े जानकार हैं उनसे तो हमारी बात हुई ही, राजनीति की जो सामान्य समझ भी रखते हैं वो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि गलती से ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देना चिराग पासवान भूल जाए, ये संयोग नहीं है और राजनीति में ऐसे संयोग होते नहीं हैं। तो चिराग पासवान का मंत्री बनने को लेकर सवालों को टाल देना, उस पर चुप्पी साध लेना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं देना और दूसरी तरफ चाचा के खेमे में खूब जश्न, चाचा पशुपति कुमार पारस के खेमे में खूब जश्न, धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें ये संकेत दे रही हैं कि दरअसल चिराग पासवान की डील अटक गई है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो डील होनी थी वो फाइनल नहीं हो सकी है। अब सवाल यह भी है कि क्या पशुपति कुमार पारस इतने महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उसके लिए चिराग पासवान की शर्तों को नकार दिया है बीजेपी ने, या अभी इस मामले को लेकर खेल होना बाकी है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं, तो फिर चिराग पासवान करेंगे क्या? क्या विधानसभा उपचुनाव में ताकत दिखाएंगे, विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे? ऐसी कोई तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से नजर नहीं आती है। अभी तक जिन लोगों को चुनाव लड़ना है, जिन दलों को चुनाव लड़ना है, वो खासे एक्टिव हैं, प्लान बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो। लेकिन चिराग पासवान की तरफ से सुस्ती नजर आती है। चिराग पासवान
की तरफ से ऐसी कोई सक्रियता, उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई सक्रियता उपचुनाव को लेकर नजर नहीं आती। हालांकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सवाल यह भी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उनकी डील नहीं हो सकी है और भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्त नहीं मान रही है, तो क्या चिराग पासवान वही करेंगे जो मुकेश सहनी ने कभी किया? बोचहां के उपचुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, खुद भी हारे, बीजेपी को भी हरवाया और हार के बाद लड्डू बांटा। यही चिराग पासवान करेंगे बिहार उपचुनाव में? यह बड़ा सवाल है। और देखिए, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच डील नहीं हो सकी है, इसके एक और संकेत हैं। और वो संकेत क्या है? तो पटना के रविंद्र भवन में कल एक मिलन समारोह आयोजित किया गया। चिराग पासवान दिल्ली से पटना लैंड करते हैं, उसके ठीक कुछ देर बाद वो इस मिलन समारोह में पहुंचते हैं। इस मिलन समारोह में जाते हैं और वहां अपने संबोधन में जो कुछ भी कहते हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी दूरियां शायद और बढ़ गई हैं। एक वक्त ये लगा कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच दूरियां मिट रही हैं। एक वक्त ये लगा कि चिराग पासवान की एंट्री तकरीबन तय हो गई है। एक वक्त ये लगा कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अपने संबोधन में जो कुछ भी कहा उस मिलन समारोह में, वो मिलन समारोह इसलिए था क्योंकि पूर्व सांसद सुभाष यादव, जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले भी हैं, उनके बेटे रणवीर यादव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हुए। तो इस मिलन समारोह में चिराग पासवान अपने संबोधन में जो कुछ भी कहते हैं, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चिराग और बीजेपी के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। चिराग पासवान अमृत महोत्सव को लेकर बीजेपी पर हमला करते हैं इशारों में। ये कहते हैं कि आज देश में कई समस्याएं हैं, बिहार में कई समस्या है और इस बीच आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। चिराग पासवान ये कहते हैं, बीजेपी पर निशाना साधते हैं इशारों में, और ये कहते हैं कि मुझे खत्म करने में, राजनीतिक रूप से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया, मेरे घर का सामान बाहर फिकवा दिया गया, मेरी बूढ़ी नानी को बाहर निकाल दिया गया। तो जाहिर है ये सारे संकेत इस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये सारे बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मौजूदा वक्त में चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरी काफी बढ़ गई है। कहां तो ये कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, और जब वो गुजरात दौरे पर गए, उस कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए, खबरें आई कि चिराग पासवान और अमित शाह के बीच बातचीत भी हुई है, तो लगा कि डील तकरीबन फाइनल ही हो गई है। लेकिन पटना आने के बाद चिराग पासवान ने बहुत बड़े संकेत दिए हैं अपने संबोधन में, अपने बयान में, और साथ ही अपनी चुप्पी से भी। चुप्पी का भी अपना एक मतलब होता है, और चुप्पी चिराग पासवान ने साध ली इस बात को लेकर कि वो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो तस्वीर तकरीबन क्लियर हो चुकी है और बीजेपी के साथ चिराग पासवान की डील फाइनल नहीं हो सकी है। अभी तक यही संकेत मिल रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।